हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों बहुत ही जल्दी अब हमारे देश में 5G आने वाला है। इसके ट्रायल्स चल रहे हैं और लोग डर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 5G के ट्रायल की वजह से हमारे देश में कोविड-19 की दूसरी लहर आई है, कोरोना वायरस आया है। और कई लोगों का कहना है कि इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, इसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, स्पेशली कहा जाए बर्ड्स, एनिमल्स ये विलुप्त हो सकते हैं। हालांकि अभी 4G 3G की वजह से भी इनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है। तो दोस्तों क्या ये दावे सही हैं और क्या है 5G? चलिए आज हम लोग इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए, जो 5G रहेगा उसमें अभी जो हमें 4G में स्पीड मिल रही है अराउंड ऑन एन एवरेज 30 Mbps की, ये बढ़ के 50-60 Mbps हो जाएगी ऑन एन एवरेज। बट इनिशली जब यूज़र्स कम होंगे, लोड कम होगा 5G पर, तो मे बी आपको 300-400 Mbps तक की स्पीड मिल जाए। बट जैसे लोग इस पर स्विच करेंगे, क्योंकि अभी तो जो मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस हैं मैक्सिमम वो 4G इनेबल्ड हैं, 5G बैंड्स को वो सपोर्ट नहीं करती हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे 5G आएगा वैसे वैसे नए नए मोबाइल फ़ोन्स भी लॉन्च होंगे विथ 5G बैंड। और जब लोग इनको यूज़ करना शुरू करेंगे तब दोस्तों आप देखना जो स्पीड है वो गिर जाएगी। इनिशियली आपको 200-300 Mbps तक की मिल जाएगी, बट जैसे यूज़र्स बढ़ेंगे, जैसे लोग बढ़ेंगे और जैसे इनकी टावर्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, तुरंत दोस्तों जो स्पीड है वो गिर के ऑन एन एवरेज 50-60 Mbps मिल जाएगी, जो कि नो डाउट 4G से तो कहीं बेटर होगी। तो दोस्तों ये है 5G। हालांकि इसके पीछे की थ्योरी क्या रहेगी, कैसे ये इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये किसी आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को मैं समझा दूंगा। बस इतना समझ लीजिए कि दोस्तों 5G में जो टावर्स की डेंसिटी होगी वो हाई होगी, मतलब कि ज़्यादा टावर्स लगेंगे। क्योंकि 5G में जिस रेडिएशन का, जिस वेवलेंथ का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रेंज कम होती है और इसी वजह से डेंसिटी बढ़ेगी और साथ में छोटे छोटे स्पेसिस में भी छोटे छोटे एंटीनास लगेंगे, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मीमो बेस। तो अल्टीमेटली होगा क्या, रेडिएशन का जो स्तर है वो बढ़ेगा। कई लोगों का कहना है कि जो ट्रायल्स चल रहे हैं उसकी वजह से कोविड-19 कोरोना इंडिया में वापस आया। ये बिल्कुल ही गलत है। बस ऐसा कह सकते हैं कि अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता। और इवन सेकंड ग्रुप है वो तो ये कह रहा है कि 5G रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है। ऐसे केस में तो कोविड-19 का छोटा सा प्यारा सा वायरस तो वैसे ख़त्म हो जाएगा। तो कोई लेना देना नहीं है 5G ट्रायल और कोविड-19 के बीच में। बस ये हो सकता है कि 5G ट्रायल में अगर किसी को इंटरनेट मिल गया है तो उसकी स्पीड अच्छी खासी उसको मिल रही होगी, तो उसने एक वीडियो बनाकर शेयर कर दी, बस यही हो सकता है। चलिए दोस्तों अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या 5G से सच में हमें कोई नुकसान होगा, पर्यावरण को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को कोई नुकसान होगा? दोस्तों अभी तक की जो रिसर्च है वो इसको खारिज करती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री समझाऊंगा, बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 5G में रेडिएशन क्या होगी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा लाई करता है फ्रॉम रेडियो वेव, जहाँ पर वेवलेंथ होती है कुछ हज़ार किलोमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक, टू द गामा रे, जहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और आसानी से ये आपके शरीर से आर पार हो जाती है। और इन्हीं के बीच में लाई करती है मिलीमीटर वेव, जहाँ पर वेवलेंथ कुछ मिलीमीटर्स की होती है और फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ में। और इसी रेंज को इस्तेमाल किया जाता है फॉर मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन। और अभी तक की जो रिसर्च हुई है, अभी तक का शोध कार्य यही बताता है कि मिलीमीटर वेव सिर्फ गर्मी पैदा कर सकती हैं, कोई आयोनाइजेशन नहीं कर सकती या फिर किसी भी टाइप का कोई कैंसर प्रोड्यूस नहीं कर सकती। फर्दर वैज्ञानिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आयोनेशन स्पेक्ट्रा और नॉन आयोनेशन स्पेक्ट्रा। आयोनेशन स्पेक्ट्रा वो स्पेक्ट्रा है, वो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो वेवलेंथ्स हैं जो चीज़ों को आयोनाइज कर सकती है और यही सबसे खतरनाक है। इससे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, सेल्स डैमेज हो जाते हैं, DNA अल्टर हो सकता है और इवन लोगों को कैंसर हो सकता है। और इसमें कौन सी रेडिएशंस हैं? एक्सरे, गामा रे और यूवी। और दूसरा जो नॉन आयोनेशन स्पेक्ट्रा है, इसमें
विजिबल आ जाती है, आईआर आ जाती है, मिलीमीटर आ जाती है और रेडियो वेव्स आ जाती हैं। तो जो मिलीमीटर वेव्स हैं, मतलब कि जिनको हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, वो नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन है। दोस्तों यहाँ पर एक कैच है, आप समझना। इनिशियली जब एक्सरे डिस्कवर हुई थी, अभी हमें मालूम है कि एक्सरे से हमें कैंसर हो सकता है, ये हमारे डीएनए को अल्टर कर सकती हैं, बट स्टिल वी आर यूजिंग एक्सरे फॉर मेडिकल पर्पस और इवन फॉर सिक्योरिटी पर्पस। जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका, बट इनिशियली पता नहीं था कि एक्सरे से हमें कैंसर हो सकता है। तो जब एक्सरे डिस्कवर हुई, इसको मेडिकल इंडस्ट्री में लाया गया। वहाँ पर मुंह के बालों को इन एक्सरे बीम से निकाला गया। नहीं पता था कि एक्सरे कितनी खतरनाक हो सकती हैं, बट लेटर ऑन कुछ सालों के बाद जिन लोगों ने ये ट्रीटमेंट लिया था उन सभी को कैंसर हो गया। तो तब जाके पता चला कि एक्सरे शरीर के लिए खतरनाक है, कई सालों के बाद। दोस्तों आज वैज्ञानिक कहते हैं कि मिलीमीटर वेव, आईआर, विजिबल या फिर रेडियो वेव्स हमारे लिए खतरनाक नहीं है, बट क्या पता इन लेटर ऑन फ्यूचर इन वेव से भी खतरा हो सकता है। तो अभी कुछ नहीं पता, लेटर ऑन पता चलेगा, बट राइट नाउ जितना भी शोध हुआ है, जितनी भी रिसर्च हुई है, वो यही कहती है कि मिलीमीटर वेव से हमें कोई खतरा नहीं, सिर्फ ये टिश्यूज़ को गर्म कर सकती है अगर इंटेंसिटी ज़्यादा हाई हो, अगर एनर्जी इनकी ज़्यादा हाई हो। तभी दोस्तों यहाँ पर एक स्टैंडर्ड आया है SAR, स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। अगर इससे ज़्यादा है, 1.6 1.8 वाट पर केजी से ज़्यादा है, तो डिवाइस आपके लिए खतरनाक है, ये टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती है। अगर इससे कम है, इट इज़ सेफ। इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने 2011 में मोबाइल फ़ोन रेडिएशंस को ग्रुप 2A से हटा के ग्रुप 2B में डाल दिया। ग्रुप 2A में वो चीज़ें हैं जो कि प्रोबेबल फॉर कैंसर होती हैं और 2B में पॉसिबल कैंसर होने का। WHO ने 2014 में अपनी स्टडी में बताया था कि मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन से हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है अनटिल अनलेस अगर ये सेफ लिमिट में है। बट फॉर बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, यहाँ पर जो लिमिट है वो अल्टर कर सकती है। इवन छोटे बच्चे, हो सकता है कि आपका शरीर इतने वाट तक, इतने मिली वाट तक पर सेंटीमीटर स्क्वायर झेल जाए, बट एक छोटा बच्चा, एक एम्ब्रियो, यहाँ पर कोई भी शोध नहीं हुआ, कोई भी रिसर्च नहीं हुई। तो अभी दोस्तों कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि इन रेडिएशंस का छोटे जीवों पर क्या असर होता है, स्पेशली कहा जाए बच्चों पर, एम्ब्रियोस पर, भ्रूण पर, और चिड़िया या फिर छोटे जीवों पर क्या असर होता है, कुछ नहीं पता। बट फॉर ह्यूमंस, एक हेल्दी ह्यूमन के लिए ये रेडिएशन सेफ है अनटिल अनलेस ये सेफ लिमिट में है। बट एक यहाँ पर भी कैच है, देखो समझना, एक सेलफोन टावर लगभग 1000-10,000 मोबाइल फ़ोन को पावर अप करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है ऑन एन एवरेज, और कई मोबाइल फ़ोन तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेंज में पड़े हुए हैं। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो कि टावर कितनी एनर्जी, कितनी पावर रेडिएट कर रहा होगा। नो डाउट जितना आप दूर जाओगे टावर से रेडिएशन कम हो जाएगी, बट टावर के पास रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होगी, डेंसिटी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो नो डाउट जो लोग टावर के पास रहते हैं या फिर जो पक्षी, परिंदे, जानवर या फिर पेड़ पौधे टावर के पास में हैं, उनमें रेडिएशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो दूर हैं। अब क्या इफ़ेक्ट होगा? हीटिंग। अभी तक शोध कार्य यही बताता है कि उनके टिश्यूज़, उनके सेल्स हीटअप हो सकते हैं, और अगर हीटिंग ज़्यादा हो जाए तो सेल्स, टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं। तो आई होप डैट कि आप लोगों को इसके जो खतरे हैं, इससे होने वाले जो पॉसिबल इफ़ेक्ट्स हैं, वो समझ में आ गए होंगे। बस कंक्लूजन यही है कि अभी तक कोई शोध कार्य, कोई रिसर्च ऐसी पब्लिश नहीं हुई है जो कि बताती हो कि सेलफोन टावर से, मोबाइल फ़ोन टावर से या फिर मोबाइल फ़ोन रेडिएशन से किसी को कोई नुकसान होता हो, स्पेशली अगर आप हेल्दी हो, यंग हो और हट्टे कट्टे हो। बाकी
भगवान ही जाने क्या होगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखे हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि और लोग भी सीख पाएँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आपसे कोई फ्यूचर अपडेट, मेरी कोई फ्यूचर वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।